मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का अभिन्न अंग है। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, इसी में ये जीव उलझा हुआ रहता है। हमारे इस मानव देह में स्थूल से लेके सूक्ष्म, कारण, केवल और हंस, इन 5 शरीरों में कार्य करती है। मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे शरीर में 10 प्रकार के नाद जो गूंज रहे हैं, 10 प्रकार के अनहद की धुन प्यारी मेरे साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी। ज्ञानी करे कोई बहुत, मूर्ख मूल गमाई, ऐसे भजन भी हैं। तो यह अनहद की धुन, ये नाद क्या है, कितने प्रकार के हैं, और ये नाद समाधि क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। हम योग संप्रदाय के भ्रम के अनुसार नाद अनुसंधान का निरूपण करते हैं। जिस नाद अनुसंधान करने से योगी पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, पद्मासन अथवा स्वास्तिक शासन से सुखपूर्वक बैठ करके पीछे दोनों अंगुष्ठे अथवा तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों के छिद्रों को बंद करें और दोनों नेत्रों को निमीलिन करके तथा चित्त को एकाग्र करके दाहिने कान की तरफ चित्तवृत्ति को लगा करके शरीर के अंदर से उठती हुई जो नाद की शुभ ध्वनि है, उसको श्रवण करे। नाद के श्रवण काल में कानों को निरंतर बंद नहीं करना चाहिए, किंतु बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अंगुलियों को छोड़ा हुआ नाद का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कानों के एकदम बंद रखने से कानों में दर्द हो जाता है। इससे धीरे धीरे ज़्यादा बंद करने का अभ्यास करना चाहिए। नाद श्रवण काल में दोनों भुजाओं के नीचे लकड़ी का बना हुआ आधार रखना चाहिए, जिसको बेरागन आसन कहते हैं। तो ऐसा करके सुनने से बाहों थकती नहीं। प्रथम अभ्यास काल में तो नाद की ध्वनि मिलती हुई सुनाई पड़ती है, और जब बहुत दिनों में अभ्यास की स्थिरता हो जाती है तो सर्वनाद जुदा जुदा सुनने में, यानी कि अलग अलग सुनने में आते हैं। पहले घंटे के शब्द के समान नाद की ध्वनि होवे है, फिर शंख की आवाज़ आती है, पीछे वीणा बजने जैसी ध्वनि होती है, और फिर करताल के शब्दों के समान प्रतीत होवे, जिसके अंदर बंसी की आवाज़ के बराबर ध्वनि सुनने में आवे हैं, जिसके पीछे नगारा की आवाज़ जैसी आती है। तब सबके पीछे मेघ की गर्जना जैसी ध्वनि प्रतीत होवे है। इस प्रकार कर्म से जुदा जुदा अथवा मिली हुई नाद की ध्वनि अभ्यास करने से सुनने में आती है। उसमें मन लगा कर श्रवण करने चाहिए। नाद के अभ्यास काल में प्रथम शरीर के सर्व अंगों को में टूटने जैसी प्राप्त हुए है, और जिसके पीछे ज़्यादा अभ्यास करने से सिर को कोंपने लगता है, और फिर कुछ दिनों में जिह्वा के अग्रभाग में अमृत का स्वाद प्रतीत होता है,
और शरीर में रोमांचक तथा विशेष करके आनंद को अनुभव होता है, जिस आनंद को मैं अपने यहाँ अपनी वाणी में किस प्रकार कथन नहीं कर सकता हूँ, जिसके अंतर योग निंद्रा का आरंभ होता है, अर्थात नाद की ध्वनि में चित्त लीन होवे है। जिस योग निंद्रा के दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करने से ध्येयाधिक का सब ब्रह्मा प्रपंच को भूल करके योगीराज योगी समाधि में स्थिर हो जाते हैं, अथवा नाद श्रवण के अभ्यास से हठ योग समाधि भी हो जाती है। सो जैसे नाद श्रवण से अधिक अभ्यास करने से जब शरीर अत्यंत क्रश हो जावे तो मूल बंद लगाकर बैठने से शरीर के नीचे के सर्व अंगों से प्राणों का निश्चय ही कर्ण आकर्षण होवे है, और फिर खींचे हुए प्राण को नाभि हृदय कंठ आदि चक्रों में पूर्वोक्त रीति से ध्यान से ऊपर को लगा करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर देवे तो योगी हठ योगी समाधि में स्थित हो जाता है। उक्त प्रकार के नाद के नित्य प्रति श्रवण करने से मन की वृत्ति अंतर्मुखी होकर लीन हो जाती है, और मन के अंदर लीन होने से योगी को ब्रह्मा प्रपंच की कुछ खबर नहीं रहती, जैसे गहरे कुएं में पड़े हुए हाथी को बाहर के कुछ खबर नहीं रहती है। इस प्रकार चिरकाल पर्वत मन के अंदर लीन होने से योगियों की अंतर्दृष्टि के प्रकाश में सर्व जगत देखने में आता है, तथा गड़ी हुई निधि आदि का स्वर्ण ये गुप्त पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुभव होवे है, और योगी की दूसरे के समान सदृश्य होने की शक्ति होवे है, तथा शरीर की स्थिति अपने संकल्प के अनुसार हो जावे है। शरीर के संकल्पानुसार होने से जिस काम में योगी जैसे स्वरूप का जैसा गुण वाला शरीर का संकल्प करता है, उसी प्रकार उसी काल में योगी का शरीर बन जाता है, तथा काल में ही योगी संकल्प के बल से अपने अनेक शरीरों का निर्माण करके जगत के में बाहर विहार करता है, और फिर क्षण मात्र में उन सर्व शरीरों का उपसंहार करके अकेला ही रह जाता है। किंचित भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात के हेतु सहित जान लेते हैं, तथा क्षण भर के ध्यान से सर्व जीव जगत के मन की बातों को जान लेते हैं, तथा सर्वलोक अंतरिक्ष लोक पाताल लोक और सर्व पृथ्वी मंडल में अखंडित गति वाला हुआ योगी अपनी इच्छा अनुसार दीर्घ काल पर्यंत विचरण करता है। इसी प्रकार नाद श्रवण का वर्णन किया है। जो हमारे नाद है, ये नाद हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण गूंजते रहते हैं, और यही मान लिया हमारी चेतना का मूल स्रोत है, जिसी से हमारी ये स्थूल बॉडी, हमारा ये स्थूल शरीर चल रहा है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो लेके आपके लिए आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।